हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अभी तुरंत ऑफलाइन कोचिंग में बता ही रहा था कि मई से पढ़कर टॉपर कैसे बने, तो मुझे लगा कि नहीं ऑनलाइन पर भी बता देना चाहिए कि हमें मई से पढ़कर टॉपर कैसे बनना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं। तो क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बात करते हैं कि सर मई से पढ़कर टॉपर कैसे बने। अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर लेखा स्ट्रेटजी लगाना होगा। पहले तो आपको अपने गुरु को चुनना होगा। पहले क्या, तो पहले अपने गुरु को चुनना होगा। एक मिनट रुकिएगा। पहले अपने क्या मेरे प्यारे साथी, तो गुरु को चुनना होगा। आखिर आप ऑनलाइन अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको जहाँ पर भी अच्छा पढ़ाई हो रहा है आप लोग पहले वहाँ पर भरिए, क्योंकि अगर टॉपर बनना है तो टीचर के जीवन में टीचर का होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, इसलिए आप अगर आपको ऑनलाइन अच्छा लग रहा है तो ऑनलाइन लीजिए, अगर आपको ऑफलाइन अच्छा लग रहा है तो ऑफलाइन लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको जहाँ पर भी आपको पढ़ाई अच्छा लग रहा है पहले अपने गुरु को चुनिए। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तभी आप टॉपर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। ठीक ना। पहले बच्चा क्या करता है कि भटकते भटकते उनका समय गुजर जाता है कि हम ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े। इन्हीं के डिप्रेशन में बच्चे लोग क्या हो जाते हैं, तो उन लोग एथी हो जाते हैं और अच्छे कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए पहले अपने गुरु को चुनिए कि हम ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन, हम कोई भी गुरु जी हो अच्छे तरीके से पढ़ाने चाहिए और बेहतरीन तरीके से। अब बात कर लेते हैं, चलिए मुद्दे पर आते हैं, टॉपिक पर। बात करता है कि सर 95% कैसे लाएं। अगर मेरे प्यारे साथी अगर 95% लाना है तो पूरा फोकस सिलेबस पर होना चाहिए। पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, तो सिलेबस पर होना चाहिए। आखिर हमको सर सिलेबस में कैसे पढ़ना होगा, तो मैं बता देता हूँ कि सिलेबस में देखिए, अगर आपको अच्छे तरीके से नंबर स्कोर करना पड़ेगा तो अब करना है तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब मान लीजिए हमने साइंस पढ़ा, अब हमने क्या पढ़ा, तो साइंस पढ़ा। ठीक ना। अब हमने क्या पढ़ा, तो साइंस पढ़ा। तो साइंस का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन वो पढ़ा, तो उसका तुरंत डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव कीजिए। इससे क्या होगा कि हमने कितना पढ़ा और कितना ऑब्जेक्टिव सही कर रहे हैं वहां पर आपको अनुमान लग जाएगा। और जब आप ऑब्जेक्टिव एक बार लगातार याद कीजिएगा तब आपको आधा से अधिक क्लियर हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव थोड़ा कम ही याद करना पड़ेगा। ठीक ना। तो इसलिए आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को लेते चलिए एकदम अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, और पूरा फोकस सिलेबस पर होना चाहिए, अनदर गाइड पर नहीं। गाइड के भरोसा मत रहिएगा कब भी। ये आपके सिलेबस काम आने वाला है, ना कि आपके गाइड काम आने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, इसलिए आप लोग सिलेबस पर पहले फुल फोकस कीजिए। अगर आप सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपने खुद एगो गाइड निकाल दीजिएगा। इसलिए पूरा फुल फोकस सिलेबस पर कीजिए। अब टाइम टेबल, ये आपके जीवन के महत्व, अगर आपको देखा जाए कि ये जीवन में काफी महत्वपूर्ण है टाइम टेबल। दोस्तों अगर आपको कुछ अच्छे करने हैं, अच्छे नंबर मार्क्स लाना है, तो ये टाइम टेबल आपको बनाना काफी जरूरी है। अब जैसे मैं मान लीजिए जैसे मैं मैथ पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो मैथ पढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो हमको टारगेट है हमारा, देखिए हम जब मैथ पढ़ते हैं तो हमारा टारगेट है कि 3 घंटा पूरा देते हैं, क्योंकि मैथ में काफ़ी सारे सवाल रहते हैं, उनको हल करना पड़ता है, तो उसको हम 3 घंटा लेकर चलते हैं। और साइंस में मिनिमम अगर बात किया जाए तो 2.5 घंटा लेकर चलते हैं। मिनिमम कितना, तो 2.5 घंटा लेकर चलते हैं। और SST में मेरे प्यारे साथी, SST में भी 3 घंटा चलता है मेरा। ठीक ना। ये तो केवल रात का पढ़ाई हो गया। ठीक, ये केवल मेरे प्यारे साथी ये मेरा रात का पढ़ाई हो गया। अगर दिन का बात किया जाए तो दिन में लगभग मैं हिंदी को देख लेता हूँ, और हिंदी में लगभग मैं दो देख लेता हूँ 2 घंटा, और संस्कृत में देख लेता हूँ 1.5 घंटा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, इस तरह से मेरा टाइम टेबल है। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। इस तरह से आप लोग टाइम टेबल बना लीजिएगा अपना, जहाँ पर पढ़ते हैं स्टडी करते हैं वहाँ पर टाइम टेबल होना काफी जरूरी है। और अब देखिए सेट योर गोल। अगर आपको कुछ अच्छे तरीके से परीक्षा में करना है, नंबर मार्क्स लाना है, तो आपको गोल तैयार करना पड़ेगा। जैसे में कोई बच्चा सोचता है कि अब की बार 489 प्लस पार, तो 489 प्लस पार लाने के लिए आपको क्या मेरे प्यारे साथी, पहले सेट योर गोल तैयार करना पड़ेगा। कैसे सेट योर गोल तैयार करें सर, तो आप जहाँ पर पढ़ते हैं ना, जहाँ पर पढ़ाई करते हैं वहाँ एगो पेपर को अच्छा से लिख के, मान लीजिए एगो पेपर हुआ और यहाँ पर लिख दीजिए टारगेट, इस तरह से टारगेट 489 प्लस, या यहाँ पर टारगेट का जगह पर लक्ष्य भी लिखिए ना, लक्ष्य 489 प्लस, इस तरह से लिखकर और जहाँ पर भी पढ़ाई करते हैं वहाँ पर चिपका दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपको जब पढ़ने का मन नहीं करेगा तो आप लक्ष्य को देखकर पहचान जाइएगा कि नहीं हमें कुछ करना है, इसलिए 1 घंटा और मतलब पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सर कि रेगुलर रिवीजन। यस मेरे प्यारे साथी, ये जीवन में आपके काफी महत्वपूर्ण है। रेगुलर रिवीजन करने के लिए आपने जो चीज भी पढ़ा है उसको रिवीजन करते जाइए। उसको क्या करते जाइए, तो रिवीजन करते जाइए। रिवीजन में ही डिवीजन है, तो इसलिए दोस्तों अगर रिवीजन जहाँ
चांस छूटा तो आपका डिवीजन गया। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग रिवीजन कीजिएगा। और टॉपर को आप लोग कभी भी देखे होंगे तो वो डिसिप्लिन में रहते हैं। क्या? तो अपने कभी भी डिसिप्लिन में रहते हैं, उनका डिसिप्लिन देखिएगा, चलने में बोलने में कुछ अलग उनका रहेगा। ठीक ना? इस तरह से सेल्फ अपने डिसिप्लिन में अपना परिवर्तन लाइए, क्या कहाँ बोलना है, कैसे करना है। ठीक ना? अब बात कर लेते हैं स्मार्ट वर्क। कितने लोग बच्चा हार्ड वर्क करता है? हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क कीजिए। यही स्मार्ट वर्क आपको टॉपर की ओर ले जा सकता है। यही हो गया मई से पढ़कर ये इतना ही टॉपिक। अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं तो देखिए, मैं ऑफलाइन कोचिंग में बता ही रहा था तो सोचा ना कि क्यों ना ऑनलाइन में भी बता दिया जाए। ठीक ना? ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक ना जी? तो कैसा लगा वीडियो आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। तो सर जी वीडियो बहुत जबरदस्त था। ठीक ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।